नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया का 7500 प्लस वाला वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग इसमें 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ है। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है दोस्तों। इसमें देखिए कुल 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इसके पहले का सारे प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को अब स्टार्ट करते हैं जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का है, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड। तो चलिए 18वां प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है। 18वां जो सेट है उसका पहला प्रश्न देखिए क्या है। उसका जो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया। क्या है, किस संशोधन द्वारा जो है नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया। फटाफट आप कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों कौन सा संशोधन था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 74वां संविधान संशोधन क्रम है 74 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या क्या हैं, वो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में निर्दिष्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी। ये आपको बताना है कौन सी मांग नहीं थी। तो जो आपका जो है पहला मांग जो है वो थी, दूसरा मांग भी थी और तीसरा मांग भी थी, लेकिन जो चौथा मांग जो है दोस्तों कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, यह जो है कांग्रेस का मांग नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई। उस वर्ष का नाम है 1835 ईस्वी। इसमें जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है। कौन सा मामला को वो माना जाता है, हुस्नैरा खातून बनाम बिहार राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है चार्टर अधिनियम के बारे में पहला कथन सही है, इसमें विधि आयोग का स्थापना का प्रावधान है। और तीसरा कथन सही है, इसमें जो है यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। यह जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्न कथन सही है, यानी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है छठा प्रश्न का। सातवां प्रश्न, सप्तर्षि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सप्तर्षि होता है तारों का समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां है, सप्तर्षि जो है क्रुत एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है। कौन सा दिशा, वह है उत्तर दिशा का सूचक दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। चलिए 9वां प्रश्न आते हैं, क्या है इसका 18वां सेट का 9वां प्रश्न, ध्रुव तारा यह एक अस्थिर तारा है जो अवस्थित है। ध्रुव तारा कहाँ, उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। यूक्रेन जो है काला सागर के साथ, किसके साथ दोस्तों, काला सागर के साथ करता है और रोमानिया के साथ भी करता है, और किसके साथ करता है, मोल्डोवा के साथ और रूस के साथ। आपका 1, 2, 3, 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन चारों के साथ करता है। रूस यूक्रेन जो है अपनी सीमा का साझा, रूस, मोल्डोवा, काला सागर और रोमानिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे, और सही उत्तर का चुनना है। क्या अशोक के शिलालेख के अनुसार वो थे दोस्तों, आपका पहला तोसाली, दूसरा उज्जैनी और तीसरा तक्षशिला, ये तीनों थे मगध साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वो मुक्त आश्रित होता है, किस पर, संस्कृति पर आश्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। इसका महत्वपूर्ण कारण है मृद भांड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव जो है हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। वो होता है दोस्तों गंधार कला में। कहाँ, गंधार कला में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें जो शिष्ट चट्टान का प्रयोग जो है माध्यम के रूप में होता है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न, किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। उस बादशाह का नाम है आपका शाह आलम द्वितीय, जिसे जो है वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल
नहीं होने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न देशी राज्यों में से कौन सा जो है यथावत यानी कि स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? वो था दोस्तों हैदराबाद। कौन सा था राज्य? हैदराबाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न, सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? उनके द्वारा स्थापित दल है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 19वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? उसकी नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का अवशासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। यही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 20वां प्रश्न है, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? वह है उनके राजस्व प्रशासन को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट का दमन करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 22वां है, सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण नीचता होगी। यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति बताइए दोस्तों किसकी है? यह है चार्ल्स नेपियर की उक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर है। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों को जो है निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं थे? जमींदारी में कौन सम्मिलित नहीं थे? वह 24 परगना जो है नहीं सम्मिलित थे, बाकी बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव सम्मिलित था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित जो है समाचार पत्र को प्रतिबंधित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? बंगाल विभाजन के पीछे बताइए दोस्तों क्या तर्क दिया? हुआ कि प्रशासनिक सुविधा के लिए जो यही तर्क दिया, बंगाल विभाजन के लिए प्रशासनिक सुविधा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26वां प्रश्न, संयंता का गुण पाया जाता है। संयंता का गुण किस में पाया जाता है? फटाफट बताइए। वो पाया जाता है केवल द्रव में और केवल गैस में, इन दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, A+B दोनों। नेक्स्ट है, चलिए 27 प्रश्न को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों में अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्तर पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों विरहत क्षरण। क्या विरहत क्षरण कहलाती है? यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28वां, अस्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? उसका प्रयोग जो प्रकाश के रूप में किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, मायोग्लोबिन में हीम जैव के रूप में महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्न में संचय में किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों? फटाफट इसका आंसर बताइए। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा किस में किया जाता है? मांसपेशियों में किसका प्रयोग होता है? वो होता है मांसपेशियों में ऑक्सीजन का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो सबसे छोटा जीव कौन सा जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? सबसे छोटा जीव, उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समानतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पेनिसिलिन में किसका जो है संश्लेषण निरोधित होता है? पेनिसिलिन में बताना है 32वां प्रश्न, होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 33वां, स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बनता है? क्या स्नायु किन तंतु से मिलकर बनते हैं? ये बनते हैं पीले लचीले तंतुओं से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 34 है, जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? वो होता है दोस्तों किसके द्वारा? ग्लोसोफेरिजियल तंत्रिका के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये सभी बायोलॉजी के प्रश्न हैं आपके। समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? वो करते हैं केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्व अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 36वां प्रश्न, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग बताना है, फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। वो है पुंकेसर और कार्पेल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न, शिशु पोषक यानी कि बेबी फीडिंग बोतलें और शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक बोतलें सामान्यतः बनी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? होती है पॉलीस्टाइन की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिनॉल का 1% विलियन है, फिनॉल का 1% विलियन कौन सा है? फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। फिनॉल का 1% विलियन कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विसंक्रामी। कौन सा है? विसंक्रामी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है।
39 है, शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घुलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को घोलने पर वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों आपका उदासीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए टिक मारिए उदासीन में इसका सी। नेक्स्ट है आपका 40वां भारत के आर्थिक इतिहास में प्रसिद्ध जो है पहली पुस्तक का लेखक कौन था। प्रसिद्ध जो है पहली पुस्तक का लेखक, पहला पुस्तक जो है प्रसिद्ध हुआ था उसका लेखक कौन था भारत के आर्थिक इतिहास पर। इसका जो राइट आंसर है वो है रमेश चंद्र दत्त, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन बताना है दोस्तों, क्या है कीट संवर्धन। कीट संवर्धन है दोस्तों कीटों का वृद्धि का विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति जो है एक लैटिन शब्द से हुई है। क्या वैक्सीनेशन शब्द का, तो किससे संबंधित है वो बताइए, किससे संबंधित है। वैक्सीनेशन संबंधित है वो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लाइरेथेन से, किससे, और सॉरी DDT का हम बता रहे हैं। ये किससे संबंधित है, ये गाय से संबंधित। किससे, वैक्सीनेशन शब्द जो है गाय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और DDT का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DDT का फुल फॉर्म है। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है पूरे 15 अधिकारों में, अधिकरणों में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई। इसकी शुरुआत किया गया 1973-74 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। कोली, सहरिया और मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ये जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए और वायुमंडलीय गैसों का उनके आयन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम है। क्या है अवरोही क्रम में सही क्रम कौन सा है वो बताना है। वो है दोस्तों आपका पहला आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। 2 3 4 1 जो है सही अवरोही क्रम में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक्स के प्रश्न है वो है जब बढ़ जाता है, क्या होता है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र के अंश पर बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा अर्थशास्त्र जिससे जैसे उसे होना चाहिए यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए यह कथन जो है मानक अर्थशास्त्र के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 18वां सेट का 50वां और लास्टवां प्रश्न दोस्तों, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गाँवों के लिए नहीं देता है, वो देता है बेरोजगारी संबंधी सूचकांक जो है नहीं देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा सेट दोस्तों कैसा लगा ये सेट नंबर 18 आपको, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 18 सेट नंबर 19 के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।